नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जीएसटी जिसके बारे में सभी को जान लेना चाहिए, सभी दर्शकों को, चाहे वो आम लोग हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। जीएसटी काउंसलिंग के अंदर कल क्या क्या हुआ, यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए कि जो लोग जीएसटी चोरी करते हैं उन पर ईडी के द्वारा जांच की जाएगी, ईडी उन पर नज़र रखेगी और ईडी के द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। तो आखिर चोरी कैसे होती है जीएसटी की, वो भी आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले देखते हैं कि कल जीएसटी काउंसलिंग में क्या बड़े बड़े फैसले हुए। आपको बता दें कि ये 50वीं बैठक थी। कुछ युवाओं को छूट दी गई है, कुछ जीएसटी बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने या उसे बढ़ाने का फैसला किया। इसके चलते आने वाले दिनों में जो है हमें दाम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और क्या होगा, सस्ता जीएसटी काउंसलिंग ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी से छूट दी। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कैंसर की दवा डिनूटुक्सीमेब को विदेशों से मंगवाता है तो उसे जीएसटी से छूट दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च की दी जाने वाली सुविधा को भी जीएसटी से छूट कर दी गई है। मछली घुलनशील पेस्ट यानी फिश सोलेबल पेस्ट जो काफ़ी महंगा होता है, एलईडी स्लैग भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, उस पर जीएसटी। कच्चे और बिना तले हुए स्नैक प्लेट्स पर जीएसटी 5% कर दिया गया, 18% से घटाकर। सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नकली जरी धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। महंगा क्या किया गया है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स पर जो है सेस बढ़ा दिया गया है। एमयूवी पर 22% सेस लगाने की मंजूरी दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो में लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। जो ऑनलाइन गेमिंग आप खेलते हैं, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे कोई भी रमी वगैरह जो आप खेलते हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। और दूसरी जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो उसकी सूचना मिल रही है, वो है कि जो लोग जीएसटी चोरी करते हैं। जीएसटी चोरी कैसा होता है, मान लीजिए आपने कहीं से भी आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप फ्रिज एंड एसी का बिजनेस करते हैं, आपकी फर्म फ्रिज एंड एसी को यहाँ पर टारगेट करती है, यानी आपका बिजनेस है फ्रिज एंड एसी का। आप कहीं से भी फ्रिज और एसी मंगवाते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का माल मंगवा लिया है और उस पर आपने 18% जीएसटी भी दे दिया है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को सेल करते हैं। आपने 10 लाख का माल मंगवाया और आपने 10 लाख का माल ही सेल कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आपने डबल जीएसटी पे किया। आपने माल मंगवाया तब भी आपने जीएसटी पे किया, आपने जब माल सेल किया तब भी आपने जीएसटी पे किया या कस्टमर ने जीएसटी पे किया। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो जीएसटी आपने पे किया है माल सेल करने में और जो जीएसटी आपने पे किया है माल सेल खरीदने में, उसके बाद जो भी आपका रिफंड होता है वो आपको दे दिया जाता है। मान लीजिए आपने जीएसटी में माल सेल करते टाइम आपने 2 लाख का जीएसटी पे कर दिया, खरीदते टाइम आपने जो 2.5 लाख का जीएसटी पे किया, तो आपका जो जीएसटी है वो आपको रिफंड हो जाएगा। यानी अगर आपने ज़्यादा जीएसटी पे किया है, यानी 2 लाख आपने सेल करते समय पे किया है, खरीदते समय अगर आपने 1.5 लाख पे किया है तो 50,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। ऐसे में कुछ फर्जी जीएसटी घोटाले भी किए जाते हैं। फर्जी जीएसटी घोटाले कैसे होते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का माल खरीदा, 2 लाख का आपने जीएसटी पे कर दिया, उसके बाद आपकी सेल होती ही नहीं है, आप माल बेचती ही नहीं है, या कह लीजिए आप बिना बिल के माल बेच देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आप फर्जी बिल लगाते हैं या फर्जी बिल खरीदते हैं। फर्जी बिल कैसे होते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी दुकान से आप आटा ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं या किसी अन्य बिजनेस का बिल लगा रहे हैं, यानी किसी कपड़े की, अगर आप कोई भी महिला किसी दुकान से कपड़े खरीदती तो कभी बिल नहीं मांगती, तो वहाँ पर वो बिल, मान लीजिए आप बिल लगाते हैं कपड़े का, माल आपने खरीदा फ्रिज एसी का, तो वहाँ पर आप रिफंड ले लेते हैं, वहाँ पर रिफंड अब तक मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे मामलों पर ईडी अपनी नज़र रखेगी, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। तो फिर से कहूँगा कि बिजनेस करने वाले मेरे दोस्तों, आप सावधान रहें। अगर आप घोटाला या ऐसे काम अगर आप कर रहे हैं, बिल आप खरीद रहे हैं कहीं से भी छोटे मोटे लालच में, तो ऐसे काम मत कीजिए। जिस भी वे में आपकी फर्म काम करती है, आपकी कंपनी काम करती है, उसी वे में आप अपने जीएसटी को पे कीजिए। ये थी जीएसटी काउंसलिंग। इसके बारे में अपनी रिपोर्ट आप या अपना विचार कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।